बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक ही बेटा और बहू थी। बहू बहुत ही आदर्श और पतिव्रता नारी थी। वह पूरे घर का काम भली भांति करती, सबका आदर करती और हर कार्य धर्म के अनुसार करती थी। उसकी सुंदरता उसके चरित्र की पवित्रता से भी अधिक उज्जवल थी। उसने प्रण लिया था कि वह कभी किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखेगी। उसे पूजा पाठ, दान और सेवा में गहरी रुचि थी। विशेष रूप से वह कार्तिक मास के पवित्र स्नान व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। हर वर्ष वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के लिए गई ताकि कोई उसे देख न सके। इस साल उसी नगर के राजा के बेटे ने कार्तिक स्नान का मन बनाया। राजा का बेटा जब सुबह सुबह गंगा नहाने आया तो उसने देखा कि घाट पहले से गीला है। वह आश्चर्य से सोचने लगा, मैं इतना तड़के आया हूँ, फिर मुझसे पहले कौन आकर स्नान कर गया। ऐसा ही रोज होने लगा। जब भी वह स्नान करने आता उसे घाट गीला मिलता। यह बात उसके मन में रोज घर करती रही। अब कार्तिक मास के अंतिम के केवल 6 दिन ही बचे थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, एक तरफ साहूकार की बहू स्नान करके लौट रही थी और दूसरी तरफ राजा का बेटा घाट की ओर स्नान के लिए आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर बहू घबरा कर जल्दी में जाने लगी, परंतु जल्दबाजी में अपनी माला और मोजड़ी घाट पर ही छोड़ गई। राजकुमार जब घाट पहुंचा तो उसने वहां वह माला और मोजड़ी देखी तो आज उसे समझ आया कि उससे पहले रोज कोई स्त्री स्नान करने आती है। माला और मोजड़ी इतनी सुंदर थीं कि राजकुमार ने सोचा, जिस स्त्री की ये वस्तुएं हैं वो तो स्वयं कितनी ज्यादा सुंदर होगी। उसके मन में पाप आया और उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है ये माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रातें गंगा जी घाट पर आऊंगी। वही जो कहना है कह लेना, पर साथ एक साक्षी अवश्य लाना, ताकि ये सिद्ध हो सके कि मैं वास्तव में 5 रातें आई थी। राजकुमार ने सोचा, इतनी सुंदर स्त्री को मैं ही देखूंगा। उसने एक बोलने वाला तोता पिंजरे में बंद करके ले आया और घाट के पास पेड़ पर टांग दिया ताकि वही साक्षी बने, और वहां बैठकर उस स्त्री के सपने देखने लगा। रात हुई। बहू घाट पर पहुंची। उसने पहला पांव घाट की सीढ़ी पर रखा और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीकम के राजा, मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी लाज रखना कि उस पापी को नींद आ जाए। ईश्वर ने उसकी विनती सुन ली। राजकुमार गहरी नींद में सो गया। बहू स्नान कर लौटते समय तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गले डालूं हीरा, साख भरियो मेरे वीरा। क्या वीर भी साख भरते हैं? बहू फिर बोली, तो सुन, सुवा सुवा तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह लौट गई। सुबह जब राजकुमार जागा तो तोते से पूछा, क्या वो आई थी? हाँ, आई थी। कैसी थी? आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगली रात राजकुमार ने सोचा कि आज मैं उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि दर्द से नींद न आए। वह अपनी उंगली काटकर फिर से वहां बैठ गया। बहू आई और उसने वही प्रार्थना की, और आज भी राजकुमार फिर से सो गया। राजकुमार ने सुबह तोते से स्त्री के बारे में पूछा तो तोते ने वही दोहरा दिया। तीसरी रात राजकुमार ने अपनी आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। बहू आई, फिर से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार ने फिर सुबह तोते से पूछा तो तोते ने वही बातें बता दी। राजकुमार ने सोचा कि शायद बिस्तर के कारण मुझे नींद आती है, इसीलिए वह चौथे दिन बिना बिस्तर के वहां बैठा रहा। पर आज भी कुछ न बदला। बहू के प्रार्थना करते ही उसे नींद आ गई
और बहू स्नान करके तोते को साक्षी देकर चली गई। सुबह राजकुमार के पूछने पर तोता फिर साक्षी बन गया। 5वें दिन राजकुमार आग जलाकर उसके पास जा बैठा कि गर्मी से उसे नींद नहीं आएगी। अंतिम रात बहू गंगा स्नान को आई और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, 4 रातें निकाल दी, अब ये अंतिम रात भी निकल जाए, मेरी लाज बचा लेना। ईश्वर ने फिर उसकी प्रार्थना स्वीकार की और राजकुमार घोड़े बेचकर सो गया। बहू स्नान कर लौटी और जाते जाते तोते से बोली, उस पापी से कहना 5 रातें पूरी हो गईं, अब मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार उठा और सुए से पूछा, क्या वो आई थी? हाँ, आई थी और कह गई है कि 5 रातें पूरी हुई, अब उसकी माला और मोजड़ी लौटा दो। राजकुमार स्तब्ध रह गया। वो सच में सत्व्रता स्त्री थी, तभी तो भगवान ने हर बार उसकी लाज रखी। कुछ ही दिनों में राजकुमार के सारे शरीर पर दाने निकल आए। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, मेरे बेटे को ये रोग क्यों हुआ? उसका शरीर क्यों जल रहा है? इसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी दृष्टि डाली थी, तभी इसे ये दंड मिला। इसका उपाय क्या है? जब ये उस सत्व्रता बहू को धर्म की बहन मानेगा और उसके स्नान किए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका रोग मिटेगा। राजा बहू के घर गया और विनम्रता से कहा, ये माला आपके बहू की है, इसे रख ले और कृपया मेरे पुत्र को आपकी बहू के नहाए हुए जल से स्नान करने दें। महाराज, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखती। आप अपने बेटे को उस नाली के पास बैठा दें। जब मेरी बहू नहाएगी, वही जल नीचे बहेगा और आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में राजकुमार का रोग पूरी तरह ठीक हो गया। हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सबकी लाज रखना। तो चलिए पिछली कथा के विजेताओं को बधाई देते हुए देखते हैं आज का सवाल क्या है। प्रश्न, जब साहूकार की बहू ने तोते से कहा, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, साख भरियो मेरे वीरा, तो तोते ने क्या उत्तर दिया? ए, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। बी, क्या वीर भी साख भरते हैं? सी, मैं नहीं बोलूंगा। डी, मुझे हीरे की जरूरत नहीं। सही उत्तर नीचे कमेंट करें। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। हम सब मंदिरों में श्रद्धा से दान देते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, पर कई बार हमें यह ठीक नहीं पता चल पाता कि हमारा दिया पैसा सीधे तौर पर धर्म की कहानियों या शिक्षा को फैलाने में कितना लगा। हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं, तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें।